दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहली एक्सरसाइज समाप्त कर चुके थे। आज के वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमको टेबल गिवन है, टेबल के अंदर 5 क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि इसमें जो खाली स्थान है उसको भरिए, फिल कीजिए। इसमें हमको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म एन गिवन है और लास्ट टर्म या nth टर्म ए एन गिवन है। हम फार्मूला पढ़े हैं कि टी एन इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़े हैं एनवा पद टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म का ये फार्मूला पढ़े हैं। क्वेश्चन में अगर देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म एन गिवन है। हमसे nth टर्म पूछ रहा है कि nth टर्म कितना होगा, तो हम सीधा फार्मूले को यूज कर सकते हैं। nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म एन 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी 3। सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 इंटू 3 7 प्लस 21 हमको मिला ए एन इज इक्वल टू 28। तो ये जो खाली स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ 28 आएगा। फार्मूला वही nth टर्म टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में यही फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ nth टर्म पूछा था ए डी एन गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस डी हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म nth टर्म गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और nth टर्म गिवन है। कहने का मतलब 4 फार्मूले में हमको 4 डाटा की आवश्यकता पड़ रही है, तो 4 में से कोई 3 डाटा गिवन होगा, चौथा हमसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में कॉमन डिफरेंस डी पूछ रहा है, तो फार्मूला हमको मालूम है ए एन इज इक्वल टू या टी एन इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में ए एन दिया है तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। माइनस 18 को दूसरी साइड लेके आएंगे, प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, डी इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस 2 आया तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू गिवन है -5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म फाइंड करना है ए प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस डी -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3 51। -51 को दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 51। ए इज इक्वल टू 51 माइनस 5, ए इज इक्वल टू 46। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 46 होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है, तो फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लास्ट टर्म या ए एन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है -18.9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म
क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू 3.6 है, तो 3.6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस 18.9 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करना है एन माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस 2.5, माइनस 18.9 को दूसरी साइड लेके आएंगे, प्लस का 18.9 होगा, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 18.9 प्लस 3.6, तो हमको मिलेगा n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 18.9 प्लस 3.6, ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 15, 8 1 कैरी 8 प्लस 4 12 और 1 1 2 22.25 होगा। अब डेसिमल 1 डिजिट बाद है, यहाँ भी डेसिमल 1 डिजिट बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, 25 9 जा 225, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ टर्म 10 होगा। ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म 3.5 गिवन है, कॉमन डिफरेंस d 0 है, नंबर ऑफ टर्म 105 है, हमसे लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। जब हम डी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 105 माइनस 1 गुणे 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो जो लास्ट टर्म होगा वो 3.5 होगा। क्योंकि हम एपी पढ़ रहे हैं, एपी में जो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू वही बढ़ती है, डी की वैल्यू 0 है, तो 3.5 में 0 ऐड करेंगे 3.5, फिर 0 ऐड करेंगे 3.5, यानी लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 3.5। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में 5 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 30 टर्म ऑफ द एपी, एपी हमको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ये है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है इसका 30 टर्म कौन सा होगा, T30 हमसे पूछ रहा है या A30 पूछ रहा है कि ये टर्म होगा कौन सा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा हमको गिवन है वो हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। हमसे 30वां पद पूछ रहा है, 30 टर्म पूछ रहा है, तो T30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D फार्मूला होता है, n की वैल्यू 30 है, A प्लस 30 माइनस 1D लिखेंगे, या T30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। अब A और D की वैल्यू हम पुट कर दें, A की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू D की वैल्यू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 करेंगे 57, 29 इंटू 3 करेंगे तो 87, 87 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 77, इसका 30 टर्म होगा, 30वां पद होगा -77। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ द एपी, हमको एक सीरीज एपी गिवन है, उसका 11वां पद 11th टर्म हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। सीरीज है एपी है -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि इसका 11th टर्म कौन सा होगा।
फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व करेंगे वो -1/2 -+3, 2 3 जा 6, 6 - 1 5/2, कॉमन डिफरेंस 5/2, T11 फाइंड करना है तो T11 इज इक्वल टू a + 10d, a की वैल्यू -3 + 10 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5/2, 2 5 जा 10, सॉल्व करेंगे -3 + 25 मिला 22, इसका 11वां पद 11th टर्म होगा 22, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन हैं और उसमें बीच के टर्म्स मिसिंग हैं, वही टर्म हमको फाइंड करना है। कह रहा है इन दी फॉलोइंग एपीज, क्वेश्चन एपी में दिया है, कह रहा है इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 बॉक्स है और 26। सेकंड क्वेश्चन है बॉक्स 13 फिर बॉक्स 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग एपीज, ये एपी में है, फाइंड मिसिंग टर्म, बीच में जो पद गायब है वो हमको ज्ञात करना है। अगर ये एपी में है तो ये एपी का कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को लिखते क्या है? T1 या A इज इक्वल टू 2। ये सेकंड टर्म फाइंड करना है। ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं T3। T3 का मतलब A + 2D, इसकी वैल्यू गिवन है 26। A की वैल्यू हमको मालूम है 2, तो A की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 2 + 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26 + 2 साइड भेजेंगे -2 होगा। D इज इक्वल टू 24, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेजेंगे डिवाइड में, D की वैल्यू 12 मिलेगी। हम D की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, A की वैल्यू पहले से मालूम है हमको, सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म T2 इज इक्वल टू A + D होता है। A की वैल्यू 2 प्लस कॉमन डिफरेंस D 12, 2 + 12 14, सेकेंड टर्म मिसिंग टर्म 14 होगा। या कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 12 है तो 2 + 12 14, 14 + 12 26। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं। सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म को T2 लिखेंगे। T2 इज इक्वल टू A + D होता है, इसकी वैल्यू 13 है। थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म गिवन है T4 इज इक्वल टू A + 3D, इसकी वैल्यू है 3। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। A और D की वैल्यू फाइंड हम कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर A और D की वैल्यू कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 3-4 मेथड पढ़े हुए हैं। यहाँ पर A + 3D को हम लिख सकते हैं A + D + 2D इज इक्वल टू 3। 3D को D + 2D लिख सकते हैं। अब A + D की वैल्यू हमको मालूम है 13 + 2D इज इक्वल टू 3। +13 दूसरी साइड भेजेंगे तो -13 होगा, 3 - 13। तो यहाँ से 2D इज इक्वल टू -10, D इज इक्वल टू -10/2 -5। D की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, D की वैल्यू T2 में पुट कर दें तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। A ± -5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 + 5 18। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू 18, फर्स्ट टर्म 18। D की वैल्यू -5 है, 18 - 5 13। थर्ड टर्म 13 - 5, 13 - 5 कर दें, थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगा। 13 - 5 8, थर्ड टर्म मिसिंग था,
या थर्ड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, ए और डी की वैल्यू पुट करके थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं, 8 आएगा। फोर्थ टर्म डी की वैल्यू -5 है, 8 - 5 3, तो मिसिंग टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे इसमें 3 क्वेश्चन और हैं। सॉल्व करने का तरीका यही होगा, जो डाटा गिवन होगा, जैसे फिफ्थ टर्म गिवन है तो T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D, फर्स्ट टर्म गिवन है ए इज इक्वल टू, जो गिवन है उसकी मदद से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद मिसिंग टर्म जैसे थर्ड टर्म था तो थर्ड टर्म को ए प्लस 2D, ए और डी की वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ना समझ में आए तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 ... इज 78। हमको एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू 3, 8, 13, 18 सो ... कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हमको nth टर्म गिवन है 78, यही फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। इन दिस AP, इस AP से हम A की वैल्यू लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म 3, D की वैल्यू लिख सकते हैं T2 - T1 इज इक्वल टू 5, Tn nth टर्म फार्मूला होता है A प्लस n - 1D, A की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू D की वैल्यू 5, Tn इज इक्वल टू गिवन है 78, प्लस 3 को इस साइड लाएंगे तो मिलेगा n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3 75, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 25, 5 5 जा 25, n - 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। तो इस AP का 16th टर्म 78 होगा, AP का 16वां पद 78 होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। AP हमको गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, पदों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म का मतलब n की वैल्यू फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19, 13, 19 ... 205। सेकंड क्वेश्चन है 18, 15 होल 1/2, 13 ... -47 ... -47। ठीक, हमसे n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, n कितना होगा। इन दिस AP, इस AP में अगर हम देखें, इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A की वैल्यू 7, D की वैल्यू T2 - T1, 13 - 7 5, 13 - 7 6। हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, n इज इक्वल टू कितना होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म है अब हमको नहीं मालूम, तो हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे। Tn इज इक्वल टू 205। n की वैल्यू फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। फार्मूला पढ़े हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1D।
nth टर्म का फार्मूला पढ़ें। ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है, तो Tn 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a 7 n माइनस 1 d की वैल्यू 6। 7 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 करेंगे तो 198, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, माइनस 1 दूसरी साइड भेजेंगे प्लस 1 होगा, n इज इक्वल टू 34। हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछा था, तो नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 34। इस AP में 34 टर्म होंगे, 34 पद होंगे। यही सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट टर्म Tn गिवन है -47 और फर्स्ट टर्म गिवन है 18। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 15 होल 1/2 माइनस 18, 15 होल 1/2 को हम लिख सकते हैं 15.5, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 2.5 माइनस 2.5 या 5/2। 15 2 जा 30 प्लस 1 31, 18 2 जा 36, 36 माइनस 31 5/2। ये d की वैल्यू हुई। हमसे नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn की वैल्यू -47 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 18 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -5/2। प्लस 18 को दूसरी साइड लाएंगे -18 होगा, तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ऐड करेंगे 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 2 इधर डिवाइड में है, इस साइड भेजेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। दूसरे क्वेश्चन में पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 27 होगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 था, यही हमसे पूछा था। AP गिवन है, इनमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए। ये लास्ट टर्म Tn है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, n पूछा है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चेक वेदर -150 इन द टर्म ऑफ द AP। हमको AP सीरीज गिवन है 11 8 5 2 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। हमसे कह रहा है चेक कीजिए क्या -150 -150 इस AP का टर्म है या नहीं। -150 हमको चेक करना है टर्म है कि नहीं है, तो हम ये लेट करके चलेंगे कि लेट जो क्वेश्चन में गिवन है -150, हम उसको Tn लेट कर लेंगे कि ये हमारा लास्ट पद होगा -150। ये इस AP का लास्ट टर्म कब होगा, फॉर दिस AP या इन दिस AP, इस AP का ये लास्ट टर्म कब होगा, जब हम n की वैल्यू फाइंड करें और n की वैल्यू हमको कोई नेचुरल नंबर मिले,
प्राकृतिक संख्या मिले, n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर मिलेगा तभी -150 इस AP का टर्म होगा। इन दिस AP A की वैल्यू 11 है, D की वैल्यू 8 -11 = -3। हम जानते हैं Tn = A + n-1 D होता है। -150 = 11 + n की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू -3। +11 इस साइड आएगा -11 -11 + 100 -11 -150 -161 = -n-1 × 3। यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो n-1 = 161/3। हमको डिजिबिलिटी का रूल मालूम है, 161 3 से तो पूरी तरह कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो जो टर्म होते हैं वो कभी पॉइंट में नहीं हो, जो हम गिनते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पॉइंट में तो ऐसे गिनते नहीं कि 4.5 टर्म या 6.2 टर्म, ऐसा तो होता नहीं है। कहने का मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, या n की वैल्यू निकालेंगे, n = 161/3 + 1, सॉल्व करेंगे तो 164/3 मिलेगा। 164 3 से पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि therefore -150 is not a term of AP। therefore -150 is not a term of AP। कहने का मतलब -150 इस AP का पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n की हमको कोई नेचुरल वैल्यू नहीं मिली है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड 31st टर्म, फाइंड 31st टर्म ऑन एन AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 11th टर्म T11 = 38 और 16th टर्म T16 = 73। फाइंड करना है T31। वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं Tn = A + n-1 D होता है। T11 है, T11 को हम लिख सकते हैं A + 10D = 38। T16 को लिख सकते हैं A + 15D = 73। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व कैसे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, A से A कैंसिल होगा, D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब D और A की वैल्यू फाइंड होगी, हमको निकालना है T31 31st टर्म, ये होगा A + 30D। A और D की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन सेकंड को हम लिख सकते हैं A + 15D को लिख सकते हैं 10D + 5D = 73। 15D को 10D + 5D लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A + 10D, A + 10D वैल्यू कितना है 38, तो इसके स्थान पर हम 38 पुट कर सकते हैं, + 5D = 73। 5D = 73 - 38, D =
13 माइनस 8 करेंगे 5, 6 माइनस 3 3, 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू हमको 7 मिली। अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन सेकंड, कहीं पर भी पुट कर दें तो हमको ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो a प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू माइनस करेंगे 70 माइनस 38 तो 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 3 3, 32 मिलेगा। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू माइनस का 32, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7, t 31 निकालना है, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7। सॉल्व कर लेंगे, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 210, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 1, 178 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टी 31 टर्म 178। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन एपी consists of the 50 term of which third term and 12 term. Third term is 12 and the last term is 106. Find 29th term. क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे 29वां पद पूछ रहा है कि 29th टर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में हमको थर्ड टर्म गिवन है t3 इज इक्वल टू 12 और लास्ट टर्म गिवन है, ए कह रहा है एपी कंसिस्टेंट 50 टर्म, एपी में 50 पद है 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 होगा, t50 ये हमको गिवन है 106। हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है 29th टर्म t29, t3 को हम लिख सकते हैं वी नो डेट, t3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, t50 को लिख सकते हैं a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑब्टेन a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 49 माइनस 2 माइनस 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 47 2 जा 94, d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, we get a plus 2 into 2 is equal to 12, a plus 4 is equal to 12, a is equal to 12 minus 4, a is equal to 8। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लिए हैं। हमसे 29th टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है तो 29th टर्म हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 प्लस 28, डी की वैल्यू 2,
सॉल्व कर लेंगे 8 + 28 × 256, ऐड करेंगे तो 64, 29th टर्म 64 होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।